मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। तो राहुल गांधी छुट्टी पर से आए, वापस आने के बाद रामलीला मैदान में भाषण भी दिया, उसके बाद वो लोकसभा में भी बोले। कुछ लोग उसे दहाड़ना बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि बिल्ली जो है वो म्याऊं करके चली गई। क्या ये पुरानी बातें नहीं है जो हमने भाषण में उनके सुनी, जो हमने रामलीला मैदान में सुनी और जो उसके बाद संसद में सुनी? इन बातों से क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं, तो मैं एक छोटा सा एक आंकड़ा रख रहा हूं। 1,28,132 किसानों ने आत्महत्या की 2005 से 2012 के बीच में। उस वक्त पे कांग्रेस कहां थी? उस वक्त पे राहुल गांधी कहां थे? उस वक्त पे गरीबों के मसीहा बनने वाले ये लोग कहां थे? अगर ये चीजें मोदी सरकार में भी होती रही तो ये सरकार भी किसान हितैषी नहीं है। फिलहाल भूमि अधिग्रहण बिल पर बवाल मचा हुआ है, राहुल की वापसी पर धमाल मचा हुआ है। राहुल की वापसी कैसी है, किस तरीके की है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। तो 56 या 58 दिन की जो भी छुट्टियां थी, बैंकॉक थी या हिमाचल थी, जहां पर भी थी, कहाँ थी पहले तो ये बताओ। कोई बोल रहा है बैंकॉक थी, कुछ कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हिमाचल में थी, कोई उत्तराखंड बोल रहा है। हम तो बात कर चुके थे कि क्या पता 10 जनपद में ही हो, बेसमेंट में। तो ये पता नहीं है, अभी एक संशय बना हुआ है। एयरपोर्ट से थे। हाँ, आए एयरपोर्ट से थे। थाईलैंड का जो थी, थाई सर्विस से वो जो एयरप्लेन था वो था। तो बैंकॉक में कुछ दिन गुजारे हैं और बहुत ट्वीट भी हुए थे उस पे कि लोग जल्दी से जाते नहीं है घर बताकर बैंकॉक। ये छुट्टियां मनाने गए थे वहां पे। आए वापस, पहली स्पीच जो थी वो इन्होंने दी कल और बहुत हंगामा भी हुआ, छाई भी रही। मीडिया प्रेमी जो हैं राहुल के, वो बोल रहे थे कि नया अवतार हो गया है। बीजेपी वाले बोल रहे थे कि फर्स्ट शो देखने गए थे, फ्लॉप निकली फिल्म। आपको ये स्पीच किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कितने नंबर देते हैं और क्या आने वाला टाइम क्या होने वाला है? मैंने तो दोनों स्पीचेस सुनी। एक तो जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने दी और कल लोकसभा में जी। और इसमें नई चीज क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो नियमगिरी में गया, वहां पे मैंने उनकी तरफदारी की, गरीबों की हम हैं हमदर्द, और भारतीय जनता पार्टी को तो उन्हीं को समर्थन करती है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते। ये तो इन्होंने चुनाव के वक्त भी इस तरह के भाषण दिए थे, याद करो जी। बल्कि ये बिल्कुल वही बातें हैं। लेकिन इन्होंने फिलहाल ये स्पीच, और मैंने भी पढ़ी है काफी तारीफ, जो इनके मीडिया प्रेमी तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल कभी राहुल गांधी में नुक्स ही नहीं इनको दिखता जी। हाँ, 10 साल से ये वो हैं राजनीति में। अभी तक कोई नहीं जानता कि असली इनकी विचारधारा क्या है, असली इनके विचार क्या है जी। क्योंकि ये कहना कि जी हम गरीबों के तो सब ही हैं, और कौन सा राजनेता है इस मुल्क में, गरीबों के इस मुल्क में, जो कहेगा कि नहीं जी मैं तो किसानों के विरोध हूँ। ये एक छोटा सा आज मैंने एक आंकड़ा भी देखा था। 2005 से लेकर 2012 तक भारत में 1,28,132 किसानों ने आत्महत्या की है। अच्छा। हाँ, ये सूट बूट की सरकार बोल रहे थे कि मोदी जो है सूट बूट की सरकार आ गई है। हाँ तो नहीं, मैं वही कह रही थी। अब फिलहाल क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है और किसानों का बुरा हाल है, फसलें बर्बाद हुई हैं उत्तर भारत से लेके यहाँ महाराष्ट्र तक। और लेकिन इसमें जो असली बात हमको देखनी चाहिए वो ये है कि पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस सरकारों ने किसानों को इतनी गुर्बत में रखा है कि एक फसल बर्बाद हो जाए तो किसान बर्बाद हो जाता है जी। तो यानी कि वेंकैया नायडू ने कोशिश तो की थी कल जवाब देने की कि एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, चाहे उसकी शक्ल अच्छी हो या ना हो। राजनेता का बेटा राजनेता बनना चाहता है, किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता? क्योंकि किसान खेती में वो संभावना ही नहीं है अपने जीवन के स्तर को बेहतर बनाने की जी। यानी कि हमारे तकरीबन जितने में 99% भारत में जो किसान हैं वो बिल्कुल ही गरीबी की कागार पे खड़े रहते हैं उम्र भर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।
तो ये इतनी शर्म की बात है कि, और ये मैं, आप तो जानते हो कि मैं मोदी की बड़ी वो सख्त सपोर्टर हूँ जी जी, लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ हुई है ये देखकर कि मोदी जो इतनी आसानी से, जिनकी बातों में जादू होता है, क्यों नहीं ये ऑर्डिनेंस लाए थे जी, क्यों नहीं इन्होंने कभी भी किसानों को समझाने की कोशिश ये नहीं की है कि ये जो कानून बना है ये आपके हित में नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इधर उधर की बातें हैं, अरुण जेटली कुछ कह देते हैं, कोई और कुछ कह देता है, लेकिन प्रधानमंत्री को खुद ये संभालना चाहिए था मोर्चा इस कानून को लेकर, और समझाना चाहिए था किसानों को कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये कानून अगर इस हाल में हम एक्सेप्ट करते हैं तो आप जब अपनी जमीन बेचना भी चाहोगे तो आपको किसी न किसी अधिकारी का परमिशन लेना पड़ेगा। ये हाल है जी। यानी कि जो निजी तौर पे भी बेचना चाहेगा किसान, और किसान के पैसे तभी बनते, मेरा भाई किसान है, जब वो जमीन बेच सकता है जी। जब वहां पे शहरीकरण आ जाता, कोई शहर पास आ जाता है और जमीन की कीमत बढ़ जाती है। वरना, और दूसरी बात, मोदी को ये भी कहना चाहिए कि हमने कभी तक, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होते हैं देहातों में जमीन के, तो जो लैंड मार्केट जिसको कहते हैं, यानी भूमि का बाजार जो शहरों में है, हम जानते हैं कि शहरों में जमीन की कीमत क्या है जी। गांव में ये ऐसे वो कीमत ही नहीं तय हो सकती जी। तो मुझे लगता है कि ये अगर इतनी सी वो तारीफ की जा सकती है राहुल गांधी के इन दोनों तकरीरों की, तो इतनी ही तारीफ हो सकती है कि उनकी टाइमिंग इस बार अच्छी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसानों की जहां तक आपने बात की, मैं भी खुद एक किसान परिवार से हूं, और हरियाणा और पंजाब की जहां तक बात करें, खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो गरीब किसान है जो खेती करता है, अब मैं हिसाब किताब बहुत बार मैंने देखा उनका, तो यकीन मानिए 1,000 रुपए महीने से ज्यादा, 1,000 से 2,000 के बीच में, इससे ज्यादा महीने की इनकम नहीं हो पाती आखिरी में जब 6 महीने में फसल कट कर आती है। तो इतना बुरा हाल है। और अगर चीजें जो है, नौकरियां नहीं होंगी किसानों के बेटे या बेटियों के लिए, तो ये चीजें तो चल ही नहीं पाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने अब ये हवा बना दिया कि लूट रहे हैं, लूटा तो तब से है किसानों को जब उनको खाने को ही नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, जो पिछले 60 सालों से उनका हाल बना रखा है, असली लूट तो वो था। बिल्कुल। यानी कि वहां पे ना तो अगर आपने, अच्छा ठीक है जी, कृषि प्रधान देश है, तो कम से कम उनके लिए वो सड़कें बनाओ, वो कोल्ड स्टोरेज तो बनाए होते जी जी, जिससे ये अपना जो उत्पादन है वो शहरों में आके बाजारों में बेच सके। बहुत सारी फसलें खराब होती है घर पे रखने की वजह से। सब्जियां तो आप भूल जाइए, 100 किलोमीटर के एरिया में एक कोल्ड स्टोर है जहाँ पर सब्जियां रखी जाती हैं। हाँ। और तो अब किसान जाएगा कहाँ? अब आलू खराब हो गया। सड़कें नहीं बनाओगे और ये भूमि अधिग्रहण के बिना कैसे बनेंगी सड़कें? ये या तो फिर आसमानों में तो नहीं बन सकती। जिस तरीके से ये गायब होके चले गए थे, पता नहीं कौन से फ्लाइट से गए हैं, रेलवे से गए, सड़क से गए, आकाश कहाँ से गए हैं, इस तरह की सड़कें सोच रहे होंगे फिर ये किसी तरीके की बनेगी, किसी को कहीं नहीं पता होगा। ये तो बेचारे रहते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में। जी। ये सूट बूट की भी उन्होंने बात की थी, तो ये उनके जीजा जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, लाखों करोड़ों की साइकिल पे वो घूमते हैं, खुद भी सूट बूट में हैं। गांधी फैमिली जो थी सूट बूट में थी, नेहरू जी भी बड़े सूट बूट के शौकीन रहे थे। ट्विटर पे देखी वो तस्वीर सोनिया गांधी और राजीव की चाइना में? हाँ हाँ जी। जो कोट मैडम जी ने पहना है, वो यानी कि मोदी के सूट से कोई 10 गुना कीमती होगा। हाँ जी। मोदी बेचारे ने वो सूट क्या पहना, एक तो पहनना नहीं चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, यानी कि टेस्ट के हिसाब से भी गलत की थी। लेकिन उसकी 10 लाख का तो हो ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि वो कपड़ा इतना कीमती नहीं लग रहा था। लेकिन ये मैडम सोनिया गांधी ने, राहुल जी की अम्मा ने, इन्होंने तो इतना कीमती वो कोट पहना हुआ है कि आप
तो अपने यानी कि सपनों में भी ये कोट नहीं पहन सकते हैं। पूरी शादी में लड़की वाले और लड़के वालों कपड़े मिला लें तो भी, अरे भाई 10 शादियां हो जाएं उस कोट की कीमत से जी। तो ये सूट बूट की बातें करते हैं राहुल गांधी। सूट बूट की, यानी ट्विटर पे किसी ने उसकी कीमत बताई है आज के हिसाब से और $80,000 है। क्योंकि वो कोट जो है वो मिंक का नहीं है, सेबल का है। अच्छा, कहाँ है वो कोट? सूट बूट की बातें करें, शॉलों की बात, सोनिया गांधी की शॉलें अगर हिसाब लगाया जाए उन्हीं का, हाँ, तो ये बहुत ही गलत किस्म की बात है। दूसरा, उनके आसपास जो बैठे थे वो क्या गरीब किसान थे? कल लोकसभा में देखिए बात कर रहे थे परिवारवाद की, तो वो फोटो बड़ी अच्छी थी। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे, गोगोई के बेटे बैठे थे, और पीछे चौहान साहब बैठे थे। तो ये परिवारवाद की जहां तक बात थी, तो वो बहुत ही एक अनूठा एग्जाम्पल था। इनमें से किसान कौन है? इनमें से कोई किसान नहीं है। और राहुल गांधी किसानों मजदूरों की बातें करेंगे, ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो कांग्रेस के पैसे पिछले जो 10 साल में कांग्रेस का राज रहा है, जब इन्होंने चुनाव में ये खर्चा किया है, ये कहाँ से आया था उनके पास पैसा? हाँ जी। और वो सूट की जहां तक बात थी, जब जैसे आपने बताया कीमत, में तो भौचक्कर रह गया, इतनी कीमती चीजें भी होती हैं। और मोदी का सूट तो 5 करोड़ के करीब बिका था गंगा मैया के लिए। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ सोनिया जी से अपील कि वो एक जो कोट था या शॉल था वो बेच दें, सर्दियों में गरीबों को कंबल बांट दें। 200 रुपए का कंबल आएगा एक, तो उनकी सर्दी निकल जाएगी। फिर यकीन आएगा ना कि गरीबों के लिए उनके वाकई दिल में वो है कोई जगह। हाँ, लाखों की शॉल से लाखों कंबल आ जाएंगे गरीबों के लिए, सोच लो। हाँ? जी। हाँ। तो ये था पूरा, मतलब राहुल की वापसी को आप जिस तरह, सोनिया गांधी भी खुश थी, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। और राहुल गांधी ने खुद ही बोला कि भाषण तो बहुत अच्छा था, जवाब नहीं मिला, तो हाँ। अपनी पीठ खुद थपथपा ली उन्होंने। और मीडिया के साथियों ने पूरी लंबी चौड़ी बहस की। क्या था टाइमिंग के अलावा? टाइमिंग इनकी बिल्कुल ठीक थी। टाइमिंग ठीक थी। और एक खास बात ये भी थी कि लोकसभा में उनके आसपास जो बंदे बैठे थे, उनके पास भी नोट्स तैयार थे। जहां पर राहुल अटक रहे थे, नीचे से आवाज आ रही थी, हाँ। ये बोल दो, ये बोल दो। हाँ। तो ये अच्छी तैयारियां की है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो हाँ। ये 60 दिन का जो पूरा इन्होंने कसरत मेहनत की है, ये स्पीच याद करके आए या लिख के आए, हाँ। ये बोल दिया। अब अगली स्पीच के लिए हम 60 दिन का इंतजार करें या 6 महीने का, ये भी देखना ही होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।